नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज लेना है और उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको निकालना है। तो इस केस के लिए हम एक लाइन ले लेते हैं और इसके ऊपर हम एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं जिसको हम डिनोट कर लेते हैं क्यू के साथ, और एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके ऊपर हम इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हम ले लेते हैं और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं क्यू नॉट, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम आर, की जो पॉइंट चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं। तो अगर हम फोर्स को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें कूलम लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कूलम लॉ क्या होता है, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो पॉइंट चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड में आर का स्क्वायर, जितना इनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और अगर आप डायरेक्शन को दिखाते हैं तो यूनिट वेक्टर आर का आ जाएगा, यानी कि जो डायरेक्शन है हमारी, जो आर यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ये हमारी डायरेक्शन को दिखा रहा है क्यू से क्यू नॉट की तरफ। तो ये जो है यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स है क्यू से क्यू नॉट की तरफ। तो इस तरह से अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है हमारी वो किसके बराबर होती है, वो फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज के बराबर होती है, यानी कि क्यू नॉट के बराबर। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अब ये क्यू नॉट यानी कि यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ क्यू बच जाएगा, बस आर स्क्वायर और ये आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये क्यू नॉट जो है इस क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं, अगर हम बात करें इस पॉइंट चार्ज की, अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है इसके, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड इस तरह से हम दिखाते हैं। जनरली ये जो है नोटेशन उसके लिए ली जाती है कि अगर अलग अलग पॉइंट पर हम लेंगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम मानते हैं, तो डायरेक्टेड कहाँ पर होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स दिखाते हैं कि इस तरह से ये जो इसकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से होती है, रेडियली आउटवर्ड की तरफ होती है। अब इसी तरह से हम इसको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू निकालें, तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये इसके फील्ड में आता है तो फोर्स जो है इस तरफ इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि ये प्लस का, हमने ये भी प्लस का लिया है और ये भी प्लस का है। तो ये जो है फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो अगर आप इसको जो है कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालना चाहते हैं तो वहां पर भी हम इसको निकाल लेते हैं। मान लीजिए आप एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और एक आप टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है हमारा, तो ये हम प्लस क्यू से इसको डिनोट कर देते हैं, और ये जो है हमारा क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने लिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए, तो एक्स वाई जेड हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर ये ओरिजिन ले लिया। अब ओ से लेकर जो हमारा ये हमारा चार्ज है, प्लस क्यू वाला चार्ज है, यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम मान लेते हैं कि ये r1 है हमारे पास, और इसी तरह से O से लेकर जो क्यू नोट है, जो टेस्ट चार्ज है, वहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम मान लेते हैं कि ये r2 है हमारे पास, और यहाँ पर हम मान लेते हैं r12 जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स है प्लस क्यू से क्यू नोट चार्ज तक, यानी कि ये क्या है, r12। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें मान ली। अब इसके अंदर देखिए ये जो प्लस क्यू है, ये क्यू नोट हमारा टेस्ट चार्ज है, इसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। तो यहाँ पर भी अगर हम कूलम लॉ को अप्लाई करते हैं तो इस स्मॉल टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर फोर्स हमें निकालनी है इस पॉइंट चार्ज के कारण जो प्लस क्यू है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ क्यू नोट डिवाइड बाय r12 का स्क्वायर आ जाएगा अब यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है r12 है, और अगर आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिखाएंगे, यानी कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिखाएंगे, तो r12 यूनिट वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि प्लस क्यू से क्यू नोट की तरफ ये जो है हमने डायरेक्शन दिखाई है। तो r12 इस तरह से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आप इसको जो यूनिट वेक्टर है इसको भी आप एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है,
वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, इसके बराबर होगा। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू नोड डिवाइड बाय यहाँ r12 का स्क्वायर है तो r12 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है इसको r12 का ये वेक्टर लिख देंगे, यानी कि r यूनिट वेक्टर को आपने इस तरह से ओपन कर लिया तो यहाँ r वेक्टर आ गया और नीचे r आ गया जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये r क्यूब आ गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट और डिवाइड में जो ये r12 है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये मैग्नीट्यूड में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और इसका जो है हमारा क्यूब, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, क्योंकि r12 है तो r2 माइनस r1 आप इसको लिख सकते हैं। अब ये जो r12 है ये r2 माइनस r1 आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो E का फॉर्मूला है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखें F/Q0 है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक, ये तो हमने फोर्स निकाली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं तो ये Q0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर Q रह जाएगा बस, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा r2 माइनस r1 का यहाँ पर क्यूब और यहाँ पर r2 माइनस r1, तो यही रह जाएगा क्योंकि क्यू नोट जो है कैंसिल हो चुका है, क्योंकि F/Q0 करना है, इसके पूरे डिवाइड में क्यू नोट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, सेम ही है, बस हमने जो है इस तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमने ले लिए और हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाल सकते हैं, एक स्ट्रेट पाथ जो हमने लिया उसके अंदर, और इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया उसके अंदर भी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।